जुम्मे का दिन था। वो किसी कंपनी में काम की तलाश में गया हुआ था। उस कंपनी से पूछताछ करने के बाद उस कंपनी के गेट से बाहर निकल रहा था। जैसे मेन रोड पे आता है, मेन रोड पे आने के बाद वो रोता बिलखता परेशान लड़का जावेद, जिसकी उम्र 25 साल है, दिखने में हट्टा कट्टा नौजवान है, खूबसूरत है, वो रोड पे परेशान हालत में जा रहा है। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है और उस कार में 3 खूबसूरत महिलाएं बैठी होती हैं। वो महिलाएं जावेद के सामने गाड़ी रोकती हैं, गाड़ी का कांच नीचे करती हैं और जावेद को पूछती कि तुम इतने परेशान क्यों हो, आखिर तुम्हारी मजबूरी क्या है। जावेद उनकी बातों को इग्नोर करके फिर आगे चल देता है, लेकिन वो महिलाएं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाती हैं और जावेद को रुकने का इशारा करती हैं। जावेद के पास एक बड़ी गाड़ी रुकी थी और उसमें 3 खूबसूरत महिलाएं, जिनकी खूबसूरती को कोई भी देखे तो दीवाना हो जाए। वो 3 महिलाएं अपने चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल के साथ जावेद की तरफ देख रही थी और उससे बात कर रही थी। जावेद की परेशानियों को पूछ रही थी, लेकिन जावेद अपनी ज़िंदगी से इतना तंग आ चुका था कि कोई अगर उसकी हेल्प भी करना चाहे तो उसको बुरा लगता था। वो बहुत परेशान लड़का उन तीनों औरतों के छोटे छोटे जवाब देता है। बोलता है कि आप लोगों से क्या मतलब, मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ, मैं इंडिया का रहने वाला हूँ, घर पे मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मेरी 2 बहनें जिनकी शादी करने लायक है, और मैं इंडिया से दुबई आया था पैसे कमाने, ताकि मैं अपने माँ बाप और अपनी 2 बहनों की शादी कर सकूँ। माँ बाप की तबीयत खराब रहती है और वो अब इस हालत में नहीं है कि मेरी बहनों की शादी के लिए पैसे इकट्ठा कर पाए। मेरे घर पे बहुत सारी परेशानियां हैं और इसी परेशानियों को सोच सोच कर मैं परेशान हूँ, क्योंकि दुबई आकर मुझे 6 महीना हो गया और अभी तक मैं अपने घर पे 1 रुपया भी नहीं भेज पाया हूँ। वो औरतें जावेद की बातों को सुनती हैं और उसको प्यार से बोलते हुए बोलती हैं कि अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुमको बहुत सारा पैसा दूंगी और काम भी कोई भारी नहीं है। तुमको एसी के रूम में रहने को मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन काम तुमको मेरे हिसाब से करना पड़ेगा और तुमको एक रात का 1500 रियाल मिलेगा। जब ये बात जावेद सुनता है तो उसकी आंखों में चमक आती है। उसको सब कुछ सपने जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पे हंसी आती है और उस तीनों महिलाओं का शुक्रिया अदा करने के बाद तो जावेद बोलता है कि मैडम मुझे करना क्या होगा। वो तीनों महिलाएं जावेद को अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा करती हैं और बोलती हैं कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो, काम मैं आगे चलकर समझा दूंगी। वो तीनों महिलाएं जावेद को अपनी गाड़ी में बैठाती हैं और गाड़ी में बैठाने के बाद वो एक खूबसूरत बंगले के सामने ले जाकर अपनी गाड़ी रोकती हैं। जावेद को गाड़ी से उतरने के बाद अपने पीछे पीछे आने को बोलती हैं। जावेद उन तीनों महिलाओं के साथ उनके पीछे पीछे आता है, घर में प्रवेश करता है, घर में दाखिल होता है। जब जावेद उस घर को देखता है तो वो कोई महल से कम नहीं था। जावेद ने सपने में भी ऐसे घर को नहीं देखा था। वो घर इतना खूबसूरत था और उस घर से ज़्यादा वो महिलाएं भी ज़्यादा खूबसूरत थी। दोस्तों, कभी महिलाओं की तरफ देखता, कभी उस घर की नक्काशी और उसके झूमर और उसकी चमचमाहट को देखता, उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी। वो लड़का जावेद बहुत ज़्यादा खुश था। वो तीनों महिलाएं जावेद को अपने घर में लेके जाती हैं और बैठक में सोफे पर बैठने को बोलती हैं। वो दोनों महिलाएं उसके साथ सोफे पर बैठ जाती हैं और बैठने के बाद वो तीनों महिलाओं में से एक महिला फ्रिज के पास जाती है, फ्रिज से ठंडा पानी लाकर जावेद को देती है कि तुमको प्यास लगी होगी, पानी पी लो, और मुझे लगता है कि तुमको भूख भी लगी होगी, क्योंकि भूख तुम्हारे चेहरे से दिख रही है। जावेद बोलता है कि हाँ मैडम, मैं 2-2 दिन तक खाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे भी नहीं हैं और जिस कफील जिस सेठ के पास मैं काम करता हूँ वो मुझे रेगिस्तान में बकरियाँ चराने के लिए भेज देता है और ना तो मेरे खाने पीने का कोई इंतजाम है वहाँ पे। मैं वहीं पे रहता हूँ, थोड़ा बहुत जो पानी मिल गया पी लेता हूँ और मैं वही काम करता हूँ। मैं तो यहाँ पर आकर फंस गया हूँ। वो तीनों महिलाएं उसको बोलती हैं कि तुमको अब परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत ही अच्छी जगह पे आ गए हो और तुम अपनी किस्मत को दोष मत दो, क्योंकि जिस जगह पे तुम आ गए हो, अगर तुमने मेरे हिसाब से काम किया, मेरी मनपसंद का काम किया और हम तीनों को खुश किया, तो तुमको अपनी ज़िंदगी में ऐसा इतना पैसा मिलेगा कि तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो जावेद उनकी बातों को सुनकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। उसको लगता था कि शायद ये लड़कियाँ, ये औरतें मुझसे मजाक कर रही हैं, लेकिन वो मजाक नहीं था। वो लड़कियाँ जावेद को अच्छा सा खाना खिलाती हैं, उसको नहाने के लिए बाथरूम में भेज देती हैं, उसको एक कपड़ा दिया जाता है। कपड़ा पहनने के बाद जावेद की खूबसूरती और बढ़ जाती है। जावेद उन उन तीनों औरतों के सामने खड़ा होता है। वो तीनों औरतें उस जावेद को निहारती हैं, नीचे से ऊपर देखती हैं
और बहुत ही खुश होती है। जावेद की तारीफ करते हुए बोलती है कि तुम्हारे जैसा ही किसी की ज़रूरत थी हम लोगों को। अगर तुमने खुश कर दिया तो बहुत पैसे मिलेंगे और जितना तुम अपने मुंह से बोलोगे उतना पैसा मिलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी होनी चाहिए उसमें। जावेद कहीं ना कहीं कुछ गलत समझ रहा था। तभी औरतें जावेद को अपने घर से बाहर लेके आती हैं और पैदल ही चलते हुए कुछ पहाड़ी नुमा इलाका था, उस पहाड़ी इलाके में जाती हैं जहाँ पे थोड़े जंगल टाइप के एरिया थी। जावेद उन तीनों औरतों के साथ पीछे पीछे चलने लगता है और वो तीनों औरतें जावेद की एक के बाद एक तारीफ करती थी और बार बार यही बोलती थी कि जावेद, अगर तुमने मेरा काम अच्छे ढंग से किया, मुझे खुश किया, तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा दूंगी। हमने पहले तो आपको 1500 रियाल बताया है, लेकिन अगर तुम्हारा काम मुझे अच्छा लगा और हम तीनों अगर खुश हो गए तो तुमको 15 की जगह 3000 रियाल भी मिल सकता है। जावेद की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। अपनी बहनों की शादी के बारे में सोच रहा था, अपने घर को बनाने की सोच रहा था। और एक गरीब जब कहीं कमाने लगता है तो पहले अपने घर, अपनी शादी और अपनी बहनों की शादी के बारे में सोचता है। जावेद भी घर का बड़ा लड़का था, वो सब कुछ उसके दिमाग में यही सब चल रहा था। वो तीनों औरतें जावेद को एक गुफा में लेके जाती हैं और उस गुफा में नीचे एक तहखाना था। वो तहखाने के अंदर जब जावेद को लेके जाती हैं तो तहखाने में बहुत ही अंधेरा था। एक जगह पे थोड़ी सी लाइट जल रही थी। वो तीनों महिलाएं जावेद को उस जगह पे लेके जाती हैं और जगह पे लेके जाने के बाद वहाँ पे 3 लड़के थे। वो महिलाएं जावेद को बोलती हैं कि जो काम के लिए मैं तुमको यहाँ पे लेके आई हूँ, वो काम तुमको इन तीनों लड़कों के साथ करना पड़ेगा। अगर इन तीनों लड़कों को तुमने खुश किया, इनकी अच्छे से खातिरदारी की, ये भी अगर तुमसे खुश हो गए तो तुमको तुम्हारी मुँह मांगी रकम मिलेगी और इन तीनों लड़कों की खुशी को देखकर हम तीनों भी खुश हो जाएंगे। वो लड़का उस काम को मना करता है कि मैं इन लड़कों के साथ वो काम मैं नहीं कर सकता हूँ। वो महिलाएं जावेद की ना को सुनने के बाद गुस्सा होती हैं, उसके ऊपर भड़कते हुए बोलती हैं कि तुमने मुझसे वादा किया है और तुमको ये काम करना ही पड़ेगा। अगर अच्छे से किए तो ठीक, नहीं तो उसका मुझे और भी ऐसे रास्ते हैं तुमको ये काम करवाने के लिए। जावेद अब वहाँ पर जाकर फंस चुका था। वो ना चाहते हुए भी उन तीनों लड़कों के साथ वो काम करने के लिए हाँ बोल देता है। और जब उन तीनों लड़कों के साथ जावेद ने वो काम करना शुरू किया तो औरतें ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसको बख्शिश के तौर पे जगह पे 2000 रुपये देती हैं कि तुमने जिस तरीके से स्टार्ट किया है, इसी तरीके से अगर तुमने मन लगाकर काम किया तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों लड़के तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अगर ये तीनों लड़के खुश हो गए तो हम खुश हो गए और अगर हम खुश हो गए तो तुमको तुम्हारी मुँह मांगी रकम मिल जाएगी। जावेद उन तीनों लड़कों को खुश करने में लग जाता है और होते करते 1 महीने का टाइम निकल जाता है। वो तीनों लड़के जावेद से दिन पे दिन बहुत ही नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे। वो तीनों लड़के कहीं ना कहीं जावेद को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे और रात दिन जावेद के साथ ही रहना पसंद करते थे। वो तीनों लड़कों की ख्वाहिश थी कि जावेद को हर वक्त उनके सामने ही रखा जाए। ये बात सुनकर वो तीनों महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, जावेद की तारीफ़ करती हैं और जब जब जावेद की तारीफ़ करती थी तो उनको बख्शिश के तौर पे सिर्फ और सिर्फ पैसे ही मिलते थे। जावेद ने 1 महीने में लगभग बहुत सारा पैसा कमा लिया था, क्योंकि ये उसको बख्शिश तो अलग से मिल रही थी और एक रात का उसको 1500 रियाल भी मिल रहे थे। वो उन पैसों को अपने घर पे लगाता है और अपने माँ बाप को बताता कि मुझे बहुत ही अच्छा जॉब मिल गया है, जिससे मज़ा भी है, उसको करने से मुझे बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है और इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है। माँ बाप इस बात को सुनकर खुश होते हैं, उनकी बहनें खुश होती हैं। माँ बाप के पास जब पैसे आने लगते हैं तो अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए लड़की देखने लगते हैं और लड़के देखते देखते जावेद की दोनों बहनों की सगाई भी हो जाती है। जावेद को फ़ोन किया जाता है कि जावेद, तुम्हारी दोनों बहनों की शादी लग चुकी है, तुम आ जाओ। जावेद जब अपनी उन तीनों मैडम से, उन तीनों महिलाओं से गांव जाने की जिद करता है तो महिलाएं बोलती हैं कि नहीं, जब तक ये तीनों लड़के का दिल नहीं भर जाता, इन तीनों लड़कों का मन नहीं भर जाता, तब तक मैं तुमको जाने नहीं दूंगी और ये लड़के तुमसे बहुत खुश हैं। जावेद अपने माँ बाप को बोल देता कि अभी मैं कुछ दिन और नहीं आ पाऊंगा और तुम दोनों बहनों की शादी कर दो। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं रहूँ या ना रहूँ, आप लोगों को पैसे से ज़रूरत है, पैसा आपको भेज दिया जाएगा, आप मेरी दोनों बहनों की शादी कर दीजिए। माँ बाप दोनों बहनों की शादी कर देते हैं। इधर जावेद उन लड़कों की सेवा में लगा रहता है, उनको खुश करता है और उनकी खुशी, उन तीनों लड़कों की खुशी देख देख कर ये तीनों महिलाएं भी खुश हो जाती हैं। एक दिन ऐसा भी आता है कि जावेद अब पूरी तरह से
थक चुका था उन लड़कों को खुश करते करते। दोस्तों, दरअसल उन तीनों लड़कों को एक छूत की बीमारी थी और उनका पूरा शरीर सड़ चुका था। और जिस काम के लिए जावेद को वहां पर लेके आया गया था, उन लड़कों के शरीर से जो जख्म थे उनकी साफ सफाई करना, क्योंकि उन लड़कों के जख्म से इतनी बदबू आती थी कि उसकी साफ सफाई करने के लिए कोई करीब नहीं आता था। और ये काम करने के लिए वो तीनों औरतों ने बहुत सारे लोगों को लाकर उस काम को दिखाया, लेकिन जो भी आता था उनसे मुंह फेर लेता था और उन लड़कों की देखभाल करने के लिए कोई खड़ा नहीं होता था। लेकिन जावेद को जिस तरीके से इन लोगों ने फंसाया था, पैसे की लालच दिया था, और जावेद को लगा था कि ये तीनों औरतें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाएगी, मेरे साथ मौज मस्ती करेंगी और मुझे पैसा भी देंगी। जावेद इसी उधेड़बुन में उन औरतों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया था। लेकिन यहाँ आने के बाद जब वो औरतें जावेद को उन तीनों लड़कों के पास लेके जाती हैं, जिनको एक तहखाने में कैद करके रखा गया था, क्योंकि उनकी बीमारी ही ऐसी थी कि अगर वो बाहर निकलते, किसी को उनको छुआछूत हो जाता तो उस शख्स को भी वो बीमारी लग सकती थी। इसलिए उन तीनों लड़कों को बहुत ही सेफ्टी से एक तहखाने में रखा गया था। वो औरतें जब उन बच्चों के सामने जाती थी तो बहुत दूर से ही देखती थी उनको, और वो लड़के अपने उस तकलीफ में करा रहे थे, परेशान थे, तड़फ रहे थे, लेकिन उनकी खिदमत, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। डॉक्टरों ने भी उन लड़कों को जवाब दे दिया था कि इनकी ज़िंदगी बहुत ही चंद दिनों की है। उनको जो दवा बताई गई थी उन लड़कों को लगाने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन दिए थे उन लड़कों को कोई लगाने वाला नहीं था। लेकिन जब जावेद उन लड़कों को देखता है, उनके प्यारे प्यारे चेहरों की तरफ देखता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं तरस आता है। वो एक गरीब घर का लड़का था जावेद, और कहीं ना कहीं वो लड़कों की तकलीफ उसको समझ में आती थी। जावेद अब उन तीनों लड़कों की देखभाल करने लगता है, उनको खुश करता है, उनके साथ उसकी सेवा करता है, उनकी साफ सफाई करता है, उनके मरहम पट्टी करता है। और देखते देखते वो तीनों लड़के जावेद के इतने करीब आ गए थे कि उसको अपने बाप जैसे समझने लगे थे। और समझने की बात तो ये है कि वो उनको बाप ही बोलते थे। वो तीनों लड़के जावेद को पापा पापा कहकर बुलाने लगे थे, और ये बातें देखकर वो तीनों औरतें की खुशी का ठिकाना नहीं था। 1 महीने के अंदर जावेद ने उन लड़कों की इतनी अच्छे तरीके से देखभाल की, उनको अच्छे से दवा खिलाई, उनकी मरहम पट्टी की। वो लड़के अब 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरीके से ठीक हो चुके थे। जावेद का काम खत्म हो चुका था। अब वो अपने गांव जाने की बात करने लगा, अपने मुल्क आने की बात करने लगा, तो लड़के जावेद को पकड़ कर रोने लगते हैं। और ये बात वो तीनों महिलाएं देख रही थी। वो तीनों महिलाएं जब जावेद को बोलती हैं कि ये बच्चे तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं, तुम यहीं रुक जाओ। तो जावेद बोलता है कि मुझे गांव जाकर मुझे शादी करनी है, और मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, उन ख्वाहिशों को पूरा करना है, क्योंकि पैसा तो हमने बहुत कमा लिया और मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है। उन लड़कों की देखभाल करने के लिए जावेद ने बहुत पापड़ बेले थे। जब जब उन लड़कों के पास जाता था, हाथों में ग्लव्स, मुंह में मास्क, पूरी बॉडी को अपने एकदम कवर करके जाता था। उसने उन लड़कों की ज़िंदगी बचाने के लिए बहुत सारी मेहनत की। इसीलिए वो लड़के कहीं ना कहीं जावेद के बहुत करीब आ गए थे। अब जब बच्चे करीब आ गए तो औरतों का करीब आना एकदम लाजमी था। वो औरतें जावेद को साइड में लेने के बाद बोलती हैं कि जावेद, ये तीनों बच्चे मेरे अपने बेटे हैं, हम तीनों सगी बहनें हैं, हम तीनों सगी बहनों का निकाह 3 सगे भाइयों के साथ हो गया था। वो तीनों सगे भाई एक बार कहीं पिकनिक मनाने गए थे, एक ही गाड़ी में जा रहे थे, और वो तीनों भाइयों का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया, और हम तीनों बहनें अपने इन तीनों बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हो गए थे। लेकिन अचानक छोटी वाली बेगम के लड़के को न जाने कहाँ से ये बीमारी लग गई, और उसके चलते इन दोनों बच्चों को भी एक दूसरे के साथ खेलते खेलते बीमारी तीनों में फैल गई। हमने बहुत सारे ऐसे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन इसका इलाज संभव नहीं हो पाया। इलाज तो था, लेकिन इलाज करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जो नर्स थी वो इनके पास आने से मना कर रही थी। हमने बहुत खोजबीन की, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो हमारे इन बच्चों को देखभाल करे, इनकी दवा और पानी, इनकी ट्रीटमेंट और इनकी मरहम पट्टी कर सके। कोई नहीं मिला। जब आपको हमने देखा तो हमारे अंदर एक उम्मीद जागी, और हमने तुमको पैसे का ऑफर किया, क्योंकि तुम परेशान दिखे, और एक आदमी परेशान तभी होता है जब उसके पास पैसे ना हो। जावेद उन तीनों औरतों की बात सुनता है और उसकी आंख में आंसू आते हैं, लेकिन जावेद करे तो क्या करे। वो औरतें उसको बोलती हैं कि अगर तुम मेरे बच्चों के बाप बनना पसंद करोगे तो हम तीनों बहनें तुमसे शादी कर लेंगी। हमारी बहुत
बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे बच्चों के बाप बनना पसंद करोगे तो मैं तीनों बहनें तुमको शौहर भी मान लेंगी। जावेद जब इन बातों को सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। तो एक गरीब घर का लड़का इतनी दौलत और इतनी खूबसूरत औरतों के साथ रहना कैसे एडजस्ट करेगा। वो औरतें उसको समझाती हैं कि तुम घबराओ मत, डरो मत, तुमको कुछ नहीं होगा, हम तीनों बहनें मैनेज कर लेंगी और तुमको कोई तकलीफ नहीं होगा। तुम जब जिसके पास जाना चाहोगे चले जाना, हम लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा साथ ही हमारे लिए सब कुछ है और मेरे बच्चों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। जावेद उन तीनों औरतों से निकाह करता है और उन तीनों औरतों के साथ अच्छी खासी ज़िंदगी जीने लगता है। जावेद के पास बहुत सारा पैसा था, वो तीनों बच्चों को बाप का प्यार मिल गया और इन तीनों औरतों को शौहर। जावेद अपने घर पे एक खुशी की बात अपने माँ बाप को बताता है, उसके माँ बाप भी खुश होते हैं। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिली, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं ऐसी खूबसूरत स्टोरी आप लोगों को सुनाता रहूं और आप लोगों का मनोरंजन करता रहूं। तो मिलता हूं एक ऐसी इंटरेस्टिंग और खूबसूरत स्टोरी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।